बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSV फाइल्स के बारे में। आपने इन फाइल्स का नाम सुना तो होगा, लेकिन शायद आपने कभी इनका इस्तेमाल ना किया हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि CSV फाइल्स होती क्या हैं। CSV फाइल्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं जो कि एक टेक्स्ट फाइल में बनाई जाती हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को सेव कर सकें, और इस इंफॉर्मेशन को हम सेपरेट करते हैं कॉमास के ज़रिए। CSV फाइल्स को अमूमन बनाया जाता है ताकि हम स्प्रेडशीट में या डेटाबेसेस में अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकें। CSV फाइल्स को बनाने का मकसद ये होता है कि वो तमाम एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स जिसमें डाटा को एक्सचेंज करना आम तौर पर मुमकिन नहीं होता, उनमें हम लोग CSV फाइल्स के ज़रिए कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। तो अगर CSV फाइल्स के बारे में बात की जाए तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसको हम बहुत सारे प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस में ओपन कर सकते हैं, और इसमें हम लोग जो बुनियादी तौर पर एक फ़ाइल प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे वो है नोटपैड एप्लीकेशन, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि CSV फाइल्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। CSV फाइल्स को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने एक्सचेंज करनी है उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाकर डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कर सकें। सो इट इज़ अ वे टू एक्सचेंज स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन लाइक द कंटेंट ऑफ स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट में हमारे पास डिफरेंट तरह का रिकॉर्ड होता है जो कि हमने डिफरेंट अंदाज में कैटेगराइज किया हुआ होता है ताकि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनको ला और ले जा सकें। लाने और ले जाने से मुराद ये है कि हम उनको कम्युनिकेट करा सकें, उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा सकें। और एज लॉन्ग एज टू प्रोग्राम, यानी कि अगर कोई से भी प्रोग्राम CSV फाइल को रीड कर सकते हैं या उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम अपने डाटा को बआसानी उनमें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर किसी को थाउजेंड्स ऑफ पीपल का एक फ़ोन रिकॉर्ड सेव करना है या उनके फ़ोन नंबर्स को सेव करना है, तो वो उसके लिए CSV फाइल का सहारा लेगा। किस तरह से कि वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में तमाम उन लोगों के नाम और उनके फ़ोन नंबर्स को सेपरेट करेगा कॉमास के ज़रिए और उनको वहाँ पर लिख के CSV फाइल में सेव करेगा, और उसके बाद वो उनको गूगल के कॉन्टैक्ट्स में अपलोड कर सकता है या उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक में सेव कर सकता है, या जहाँ पर भी उसका इस्तेमाल वो करना चाहे वो उनको कर सकता है। तो CSV फाइल जो है ये एक सेम सीक्वेंस ऑफ डाटा या रिकॉर्ड को हर एक डिफरेंट लाइन के ऊपर सेव करने का नाम है। तो एक एग्जांपल आपको स्क्रीन के राइट साइड पे नज़र आ रही होगी कि जिसमें हमने एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन को सेव किया है, यानी कि किसी स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज़, कलर एंड प्राइसेस। अब हर उस प्रोडक्ट का हर एक न्यू लाइन के ऊपर उसका रिकॉर्ड हम लोग सेव करेंगे और उसके साइजेस, उनके कलर्स और उनके प्राइसेस को सेव करेंगे बाय सेपरेटिंग कॉमास। सो पहला अगर रिकॉर्ड देखें तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट नेम है शर्ट, हमने उसका साइज़ रख दिया मीडियम, उसका कलर हमने ब्लू कर दिया और उसकी प्राइस हमने $14 एडजस्ट कर दी। सो जब भी हम नया रिकॉर्ड सेव करेंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या सेपरेटर्स में सिर्फ़ और सिर्फ कॉमा ही हो सकते हैं, तो इसका जवाब है कि CSV हमेशा कॉमास के ऊपर रिलाई नहीं करता किसी भी इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए। जो सेपरेटर है CSV में उसको हम अमूमन डिलिमिटर्स कहते हैं, जो कि सेमीकोलन्स, स्पेसेस, कॉलन्स, हाइफन या और बहुत से करैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो इसकी एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में सेव किया है, तो अगर मैं उस सारे डाटा को एज इट इज़ कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले जाऊं तो वो मेरे पास डेटा एज इट इज़ शो होगा, लेकिन
वो डाटा अभी डिफरेंट कॉलम्स में या डिफरेंट सेल्स में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डाटा की टैब में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद मैं उसे एक ऑप्शन है, अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो तो दैट इज़ टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सो फर्स्ट स्टेप के ऊपर वो मुझसे पूछता है कि क्या ये डिलिमिटर्स के ज़रिए डाटा को सेपरेट किया गया है या ये फिक्स्ड विड्थ के साथ किया गया है। तो यहाँ से मैं डिलिमिटर्स को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट में अगर आप लोग देखें तो वो मुझसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो ये है कि इन डिलिमिटर्स में से कौन सा आप डिलिमिटर यूज़ किया है जिसके ज़रिए आपने अपने डाटा को सेपरेट किया है। सो आई चूज़ द कॉमा। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने हर एक डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कॉलम्स में सेपरेट कर दिया है। और जैसे ही मैं इस पूरे विज़र्ड को या पूरे स्टेप्स को फॉलो करके फिनिश करता हूँ तो मेरा तमाम के तमाम डाटा जो है वो डिफरेंट सेल्स में आ चुका है। डिफरेंट सेल्स में आने से मुराद ये है कि हर एक रिकॉर्ड डिफरेंट लाइन में और हर एक कैटेगरी डिफरेंट कॉलम में मेरे पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि CSV फाइल को बनाया कैसे जाता है। CSV फाइल बनाने के लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं। ये टेक्स्ट एडिटर विंडोज़ में नोटपैड या मैक ओएस में टेक्स्ट एडिट के नाम से अवेलेबल होते हैं और यही ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। किसी भी डाटा को सेव करने के लिए हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमास या डिलिमिटर्स के ज़रिए और हर एक रिकॉर्ड को सेव करेंगे डिफरेंट लाइन के ऊपर। उसके बाद हम किसी भी फाइल को सेव करेंगे .csv एक्सटेंशन के साथ तो हमारी CSV फाइल रेडी हो जाएगी। इन फाइल्स को या CSV फाइल्स को न सिर्फ हम लोग टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं बल्कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने एक्सेल फाइल्स में या गूगल शीट्स में या किसी और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम लोगों ने बना के रखा हुआ है वहाँ से भी हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे डिफरेंट किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकें। हम इन CSV फाइल्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि इन CSV फाइल्स को सिर्फ एक्सेल में या गूगल कॉन्टेक्ट्स में या गूगल शीट्स में यूज़ किया जा सके। तमाम की तमाम CSV फाइल्स को हम लोग, अगर आप इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इनको मैटलैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट कैटेगराइज में सेव करना है तो आप एक्सेल में सेव कर सकते हैं। अगर आपको डाटा विजुअलाइजेशन या एनालिसिस की तरफ जाना है तो आप टैब्लो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पावर BI में भी आप इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसे SPSS में भी लेके जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको मैपल में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनका वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लोग CSV फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको रीड भी कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम लोग दोनों कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। इनके अलावा और बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप CSV फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। होपफुली आपको इन सारी CSV फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप नेक्स्ट जब भी कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहेंगे तो आप CSV फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।